नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाएंगे। बोलिए बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें, दीपक जलावें, कहानी पढ़ें, आरती करें और भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद गुड़, चना, किशमिश और तुलसी के पत्ते से भगवान को भोग लगावें। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति देव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती थी, सारा दिन घर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। उस समय वह स्त्री अपने घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं अपने घर लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर कभी किसी दिन आना। और साधु महाराज वहाँ से खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महात्मा फिर आए। उस समय साहूकारनी की पत्नी बच्चे को खाना खिला रही थी। साहूकारनी कहने लगी, क्या करूं महाराज, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए आपको मैं भिक्षा नहीं दे सकती। फिर तीसरी बार महात्मा आए तो वह फिर वैसे ही टालने लगी, परंतु महात्मा जी कहने लगे, क्या तुम्हें बिल्कुल समय मिल जाए तो क्या तुम भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो, घर में चौका बर्तन मत करो। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कहो इस दिन हजामत अवश्य करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने मत रखो। शाम को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहनो और ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। सूर्योदय के बाद उठती, घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा कोने में इकट्ठा कर देती, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देती और घर के पुरुषों को हजामत करवा देती। अब हर बृहस्पतिवार को ऐसा करती वह। अब उसके पास घर में खाने के लिए दाना पानी नहीं रहा। कुछ दिन बाद महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब फिर साहूकारनी ने कहा, महाराज, हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब तो तुम्हारे पास पूरा समय है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो? तब साहूकारनी ने कहा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ, पहले जैसा धन मेरे घर में भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। महात्मा जी बोले, कल बृहस्पतिवार को सुबह उठकर स्नान आदि कर से निर्विघ्न होकर घर में साफ सफाई करके पूजा पाठ करो। पुरुषों को हजामत मत करवाओ। शाम को दीपक जल्दी जलाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी, बृहस्पति देव पूरा करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य से फिर भर गया जैसे पहले था। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर साहू और साहूकारनी दीर्घायु तक जीवित रहे। उनकी सभी मनोकामना पूरी हुई। बोलिए बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है और इसको करने से जीवन में सुख, शांति और धन, वैभव, यश, मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में हर मोड़ पर व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।